इधर आओ। कुछ वक्त बाद बर्नैडो की आवाज़ उसे समातों से टकराई तो वो सड़क को छोड़कर नासमझी से उसकी तरफ देखने लगी। क्या? उसे धड़कते दिल के साथ पूछा। मुझे अपने अल्फाज दोहराना पसंद नहीं। उससे हल्की आवाज़ में उसे वार्न किया तो उसका दिल 120 की स्पीड पर जिगजैग में खौफ से दौड़ने लगा, मगर खुद को मजबूत ठहराते हुए थोड़ा करीब हुई। तभी उसके हाथ में रस्सी और ब्लैक पट्टी देखकर उसकी आंखें फैली। ये किस लिए है?" वो लड़खड़ाती आवाज़ से बोली, मगर वो अनसुना करता हुआ उसकी आंखों पर ब्लैक पट्टी बांधने लगा, जबकि हीर का वजूद डर से कँपकपाने लगा। क्यों?" वो बामुश्किल फिर से बोली। "ताकि तुम ये ना देख पाओ हम किधर जा रहे हैं।" उसके कहने पर हीर का दिल किया उसका मुंह तोड़ दे, जो अब सचमुच में उसे किडनैप ही कर रहा है। "सही, मज़ीद अब तुम मेरे साथ क्या करोगे? अ, मेरे पाँव रस्सी से बांधोगे?" वो अपने खौफ को साइड पर रखकर तंजिया लहजे से तल्खी से बोली, क्योंकि उसने उसके हाथ भी बांध दिए थे। मे बी आई शुड टाई योर माउथ। अपनी बकवास बंद करो, वरना तुम्हारा ये मुंह तुम्हें आगे जाकर बहुत तकलीफ पहुंचाएगा। वो तहम्मुल से कहता हुआ उसे फ़ोन करने लगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इस वक्त मैं कुछ नहीं देख पा रही। पता नहीं किस पागल सरफेरे इंसान के साथ बैठी हूँ, जो माफिया की दुनिया का बादशाह है, जो स्टूपिड, बेरहम, बेहिस जल्लाद है। बाहर में जाओ तुम। मैं कोई कैथरीन वेलिंगटन नहीं हूँ, मैं हीर हूँ। हीर ये जानते हुए भी कि जो वो कहता है कर गुजरता है, लेकिन इस वक्त उसे अपने गुस्से में अपना अच्छा बुरा नहीं दिख रहा था, इसलिए जो मुंह में आया बोल गई। जब उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो हीर को अपने अल्फाज से पछतावा हुआ। उसकी खामोशी उसे जिंदा निकलने लगी। वो उसकी आंखों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी, जिसकी वजह से उसकी हथेलियां नम होने लगी। ये क्यों नहीं बोल रहा? वो परेशानी से सोचने लगी। अभी के अभी माफ़ी मांगो। उसकी हल्की मगर गुस्से से लबरेज हुक्मिया आवाज़ हीर के कानों से टकराई, जिस पर उसे थूक निकला। नहीं।" वो अपनी ज़िद्दी लहजे में लरजती आवाज़ से बोली। तभी उससे उसे गुस्से से लंबा सांस खींचते हुए महसूस किया, मगर वो नज़रअंदाज कर गई। बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे इस कारनामे की सज़ा मिलेगी। मुझे यकीन है उसके बाद तुम्हारा मुंह मेरे सामने कभी नहीं खुलेगा। हमेशा के लिए उस पर ताला लग जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। वो कुछ देर बाद एक एक लफ्ज़ चबाकर बोलता उसकी धड़कन को कुछ पलों के लिए रोक गया। वो जो तब से मजबूती का मुजाहरा कर रही थी, उसकी आंखों से डर की वजह से एक के बाद एक आंसू गिरने लगे, क्योंकि उससे सुना था बर्नैडो के पास टॉर्चर करने वाले आलात हैं, जो वो अपने शिकारी को सज़ा देने के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसे लोगों को धीरे धीरे कत्ल करने में बहुत लुत्फ़ आता है। वो उनके ज़रिए लोगों की ज़ुबान निकाल देता है, आंखों को नोच लेता है, उनके नाखूनों को हाथों की जिल्द से खींच देता है, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें जहन में आते ही उसके वजूद में थोड़ा खून सर्द पड़ने लगा। ओके, मुझे माफ़ कर दो। उससे आम लहजे में कहना चाहा, लेकिन उसकी आवाज़ खौफ से कँपकपाने लगी, मगर सामने से कोई जवाब नहीं आया तो उसकी सांसें डर से बेतरतीब होने लगी। प्लीज़, मैंने कहा, मुझ माफ़ कर दो। उससे आम लहजे में कहना चाहा, लेकिन उसकी आवाज़ खौफ से कँपवाने लगी, मगर सामने से कोई जवाब नहीं आया तो उसकी सांसें डर से बेतरतीब होने लगी। प्लीज़, मैंने कहा, माफ़ कर दो। वो वापस से सिसकते हुए बोली, क्योंकि इस वक्त उससे बर्नैडो की खामोशी जानलेवा लग रही थी। आई एम सॉरी। वो मुसलसल उसे रोते हुए सॉरी बोलने लगी। उसका दिल किया अपने हाथ से उसे छूकर महसूस करे वो यहाँ है भी या नहीं, लेकिन उसके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें हिला नहीं सकती थी। वो तकरीबन आधा घंटा उससे माफ़ी मांगती रही, मगर उसकी जानिब से हल्की सी भी आहट नहीं हुई। प्लीज़, वो बच्चों की तरह रोते हुए बोली। अपने पास रखो संभाल कर। उसकी सर्द आवाज़ गाड़ी में गूंजी। हम पहुंच गए हैं। वो मज़ीद बोला तो हीर का उस ख्याल से ही सांस लेना मुश्किल होने लगा कि वो अब उसके साथ ना जाने क्या करेगा। तभी उससे महसूस किया दरवाज़ा खुल गया है और वो गाड़ी में से निकल गया। बाहर निकलते ही उससे बेदर्दी से हीर को बाजू से खींचकर बाहर निकाला, जिसकी वजह से उसे जल्दी से अपने लबों पर दांत रख दिए, ताकि तकलीफ से उसके मुंह से चीख ना निकले। उसे खींचता हुआ घर के अंदरूनी हिस्से में ले गया। वेलकम बैक। फाइनली तुम अपने मिशन पर कामयाब रहे। बहुत बहुत मुबारक हो। एक आदमी की मुस्कुराती आवाज़ हीर के कानों से टकराई, मगर वो अपनी आंखों पर पट्टी होने की वजह से उसे देख नहीं सकती थी। मिशन? व्हाट द हेल? जेल से भागना कोई मिशन है? ओह सॉरी, माफिया वालों के लिए ये भी किसी मिशन से कम नहीं होता। जाहिर सी बात है, जिंदगी और मौत का जो सवाल होता। जाहिल लोग। हीर बस सोच कर रह गई। तुम्हारे दोस्त ने हार मानना नहीं सीखा। वो कहकर लगाता हुआ बोला तो हीर के दिल ने एक बीट मिस की, क्योंकि उसने उसे कभी हंसता हुआ
तो दूर मुस्कुराता हुआ भी नहीं देखा था, इसलिए अभी उसका शिद्दत से दिल चाहा काश उसकी आंखों पर पट्टी ना होती। ये तो है। वैसे भी चलते फिरते शेर को आखिर पुलिस भी कब तक अपने कब्जे में रख सकती थी। एक और आदमी की शौक भरी आवाज़ हीर को होश की दुनिया में लाई। इस शीदावन। किसी और आदमी की आवाज़ उसके समातों से टकराई, जिससे उसे अंदाज़ा हुआ यहाँ काफ़ी आदमी मौजूद हैं। या। टोर्नेडो की गहरी आवाज़ गूंजी। शी इज़ ब्यूटीफुल। सबसे पहले वाला आदमी बोला जिससे वेलकम किया था। बट कैन बी अ डेंजर टू। बर्नेडो कहकर उसे बाजू से खींचकर सीढ़ियों से गुजरता हुआ कमरे में ले गया। वहां जाकर उसने उसकी आंखों से पट्टी उतार दी। हीर को कुछ पल रोशनी में अपनी आंखें खोलने में दिक्कत हुई, मगर जब उसकी आंखों ने फोकस किया तो उसने खुद को एक बहुत ही खूबसूरत कमरे में पाया। बिल्कुल वैसा ही कमरा जैसा शहजादियों का होता है, जिससे उसने अंदाज़ा लगाया कि वो इस वक्त किसी मेंशन या हवेली में मौजूद है। मैं इस वक्त किधर हूँ? हीर ने परेशानी से पूछा। तुम्हारा जानना ज़रूरी नहीं है। जब तक तुम बॉस से नहीं मिल लेती तुम इधर ही रहोगी। तुम्हें यहाँ ज़रूरत है ज़िंदगी की हर चीज़ मिलेगी। तुम्हारे कपड़े इस अलमारी में मौजूद हैं। उससे शाही अलमारी की जानिब इशारा करते हुए कहा, जो फुल दीवार पर मौजूद थी। और तुम्हारी सज़ा अभी पेंडिंग पर है। प्लीज़ सॉरी, तुमने बोला था माफ़ी मांगो, मैं कब से मांग रही हूँ। इससे पहले वो कमरे से बाहर निकल जाता, हीर ने वापस से नम आंखों से कहा, जिस पर वो उसे खामोश नजरों से देखने लगा। नहीं, जब कहा था तब तुमने इनकार कर दिया था, और मैंने कहा था मुझे इनकार पसंद नहीं। सज़ा लाजमी मिलेगी। वो बेहिसी से कहता दरवाजे की जानिब बढ़ गया। अक्सर लोग आंसू देखकर पिघल जाते हैं, लेकिन ये नहीं, ये सच में इंसान है। उसके पास दिल नाम की कोई चीज़ है, या उसकी जगह अल्लाह ने उसके सीने में पत्थर रख दिया था। वो उसके जाने के बाद अपने लब कुचलते हुए नम और गुस्सीले लहजे में बोली। फिर उसने अपने सर से विग उतारी और मिरर के सामने जाकर खड़ी हुई। अपना चेहरा देखकर उसे शदीद झटका लगा, क्योंकि उसकी आंखें मसलसल रोने की वजह से सूजी हुई थीं, जबकि उसके गाल लाल रंगत जाहिर कर रहे थे, जबकि उसके गुलाबी लब हल्का हल्का लर्ज रहे थे, और उसके गोल्डन ब्राउन बाल आबशार की तरह उसकी कमर पर बिखरे हुए थे, जिसकी कुछ लटें उसके रुखसार को चूम रही थीं। आई हेट यू पापा। मुझे जब जब आपकी ज़रूरत होती है आप कभी नहीं होते। आपको मेरे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता। आपको याद है आपकी एक बेटी है, उसे ज़रूरत है आपकी। आप मेरे साथ होते तो आज मैं यहाँ इस हालत में नहीं होती। वो मिरर के सामने पड़ी चीज़ों को अपने हाथ से ज़मीन पर फेंकते हुए चिल्लाई। नफ़रत है मुझे आपसे, बेइंतहा नफ़रत। और हाँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं लड़ूंगी, हार नहीं मानूंगी। मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं इस पत्थर दिल दुनिया को बता दूंगी कि मैं अकेली ही उनका बाखूबी मुकाबला कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने रास्ते खुद बनाना जानती हूँ। लोग मुझे जितना तोड़ेंगे मैं उतना निखर कर सामने आऊँगी। वो तलखी से कहकर वॉशरूम की जाने पड़ गई। अच्छे से फ्रेश होने के बाद उसका दिमाग वापस से काम करने लगा, तो वो कमरे से भागने का कोई रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन इस कमरे में एक भी विंडो मौजूद नहीं थी जिससे वो बाहर निकलती। जब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बना, तो किसी की आमद पर वो खुद को महफूज रखने के लिए कोई छुरी या चाकू ढूंढने लगी, मगर उसे कोई ऐसी चीज़ भी कमरे से नहीं मिली। जैसे जैसे बाहर अंधेरा गहरा होने लगा, उसका गुस्से से बुरा हाल होने लगा, क्योंकि एक तो उसे बर्नैडो की सजा से डर लग रहा था, दूसरा भूख से उसकी जान निकली जा रही थी। उसका जब गुस्सा बेकाबू होने लगा, तो उसे खूबसूरती से सजे इस कमरे को तहस नहस करके रख दिया। अभी वो कुर्सी को उठाकर ज़मीन पर पटकने ही लगी थी, तभी उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी, तो वो उसे वापस अपनी जगह पर रखकर जल्दी से बेड पर मासूमियत से लेट गई। मगर सामने से बर्नैडो की जगह किसी बूढ़ी औरत को ट्रे में खाना लाते देखा, तो उससे सुक्का सांस दिया। उस बूढ़ी औरत ने वो खाना लाकर टेबल के ऊपर रख दिया। साथ वो बगैर कुछ कहे कपड़े समेटने लगी, जो हीर ने अलमारी से निकाल कर ज़मीन पर फेंक दिए थे। "उम, हेलो, आप यहाँ काम करते हो?" हीर सीधी होकर बैठते हुए तहम्मुल से पूछने लगी, जिस पर उस औरत ने बगैर उसकी जानिब देखे हाँ में सर हिलाया। "क्या आप मेरी यहाँ से भागने में मदद कर सकती हैं? आई प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बताऊंगी आपने मेरी हेल्प की है।" वो उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखने लगी, जो कपड़े अलमारी में हैंग कर रही थी। "मैं नहीं कर सकती," वो आम लहजे में बोली। "क्यों नहीं? प्लीज़, बस रास्ता बता दें, निकल मैं खुद ही जाऊंगी। प्लीज़ प्लीज़।" वो बाकायदा उनके सामने इल्तिजा करने लगी, मगर वो सुनकर भी अनसुना कर गई। "क्या आपको इन लोगों से खौफ महसूस हो रहा है कि वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे? कहीं आप यहाँ काम भी ज़बरदस्ती तो नहीं कर रही?" हीर के सवालों पर वो औरत चौंक कर उसे देखने लगी।
मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ काम करती हूँ। हर इंसान को अपनी रोज़ी रोटी के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मैं यहाँ बस वो ही करती हूँ। लेकिन इससे पहले हीर मज़ीद कुछ कहती, अचानक से दरवाज़ा खोलकर बर्नार्डो कमरे में दाखिल हो गया। उसकी मौजूदगी से हीर का गला तक खुश्क हो गया, क्योंकि वो अपनी नज़रों से तमाम रूम का मायना कर रहा था जो बिखरा पड़ा था। आप जाइए यहाँ से। उससे बूढ़ी औरत की जानिब इशारा करते हुए कहा, तो वो जल्दी से बाहर निकल गई। तुम यहाँ से तब तक नहीं भाग सकती जब तक मैं ना चाहूँ, इसलिए ऐसी फजूल हरकत आइंदा करने से पहले मुझे याद रखना। उससे कमरे की जानिब इशारा करते हुए कहा। अब खाना खाओ। वो हुक्मिया लहजे में मज़ीद बोला, मुझे नहीं खाना। वो भी एक एक लफ्ज़ चबाकर बोली, तो उससे अपना आबरू मुचकाया, जिस पर हीर को अपना मुंह खोलने पर अफसोस हुआ। मगर वो टीटू की तरह बैठी रही, क्योंकि माफ़ तो उसने किया नहीं था, सज़ा तो मिलनी ही है। ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। मेरे साथ मत उलझो हीर, सिवाय मुसीबतों के कुछ हाथ नहीं आएगा, इसलिए चुपचाप खाना खाओ। उससे धीरे लहजे में उसे वार्न किया, साथ अपने कदम बेड की जाने बढ़ा दिए। तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वो जल्दी से बेड से उठकर सोफे की जानिब बढ़ते हुए बोली, मगर इससे पहले वो सोफे तक पहुंचती, बर्नार्डो ने उसे जोर से बाजू से खींचकर दीवार के साथ लगा दिया और सुलगती आंखों से उसकी आंखों में देखने लगा। जबकि हीर भी बगैर बल्कि जबकि उसे चैलेंज करती निगाहों से देखने लगी, तो बर्नार्डो ने उसके बाजू पर अपना हाथ का दबाव बढ़ाया, जिसकी वजह से हीर तकलीफ से करा उठी, मगर उससे अपनी नज़र नहीं हटाई। मैं आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, खाना खाओ। उसने उसके बाजू पर मज़ीद प्रेशर बढ़ाते हुए कहा, तो ना चाहते हुए भी हीर की आंखें दर्द की वजह से नम होने लगी। मेरा बाजू छोड़ो जंगली इंसान। वो उसकी आंखों में देखती हुई घुर्राई। मैं जितना सोचता हूँ तुम्हें तकलीफ ना दूँ, तुम मुझे उतना ही मजबूर करती हो। तुम मेरे सब्र की हर हद आजमा रही हो। अभी तो कल वाली सज़ा भी पेंडिंग है। वो उसकी ब्राउन आंखों में देखते हुए सर्द मगर धीमे लहजे में बोलते हुए उसके बाजू पर अपनी गिरफ्त हल्की कर गया, जिस पर हीर का दिल खौफ से तेजी से धड़कने लगा। ओके, मैं खाना खा लेती हूँ, क्या याद करोगे? वैसे भी मुझे भूख लगी हुई है, नहीं खाऊंगी तो अपना ही नुकसान करूंगी। वो अपने चेहरे पर जल्दी से स्माइल सजाते हुए टेबल की जाने पड़ गई। अगर तुम्हारे बॉस ने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो? हीर ने एकदम खाने से अपना हाथ रोककर लड़खड़ाती आवाज़ से पूछा, क्योंकि उसे सुना हुआ था कि ये दुनिया लड़कियों के लिए ज़्यादा महफूज नहीं है। इस दुनिया में चुटकियों में लड़कियों की इज्जत पामाल हो जाती है। वो कुछ नहीं करेंगे। वो दो टोक लहजे में बोला, लेकिन अगर। मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा। मैं कभी होने नहीं दूंगा। क्या कहा तुमने? हीर ने बेयकीनी से पूछा, क्योंकि उसे इन अल्फाज की कोई तवक्का नहीं थी। जो तुमने सुना। वो कराहती से बोला, तो हीर अपने लब भींच कर रह गई, मगर पता नहीं क्यों वो उसके अल्फाज पर यकीन करके वापस से खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद तुम अपना ये कमरा साफ करोगी। मुझे गंदगी पसंद नहीं है। वो मज़ीद बोला तो हीर ने नवाला मुंह में डालते हुए हाँ में सर हिलाया, जिसके बाद वो बगैर कुछ और कहे कमरे से निकल गया। उसके जाते ही हीर ने लंबा सांस खींचा। सारी रात उससे करवटें बदल कर गुजारी थी, क्योंकि नींद उसकी आंखों से मीलों दूर थी। कौन कहता है मखमली बिरिस्तों पर नींद सुकून भरी आती है? वो तलही से बेड को देखती हुई बोली, जो नहायत नर्म व मुलायम था। नींद तो चिट्टाइयों पर भी अच्छी आ जाती, बस दिल और दिमाग पुरसुकून होने चाहिए। लेकिन मेहर तो दोनों ही इस वक्त बेसुकून है। मुझे नमाज़ पढ़नी चाहिए, क्योंकि दिलों का सुकून सिर्फ उसी पाक ज़ात के पास है। उससे क्लॉक को देखा तो फजर की नमाज का वक्त था। वो जल्दी से वॉशरूम में गई और वज़ू करने लगी। वज़ू करने के बाद उससे साफ चादर ज़मीन पर बिछाई और एक बड़े से दुपट्टे का अपने सर पर हिजाब बनाकर वो नमाज के लिए खड़ी हो गई। वो जैसे जैसे नमाज के रकातें अदा करने लगी, उसकी आंखें भीगने लगी। सारी नमाज में वो अपने रब के सामने रोती रही। नमाज मुकम्मल होने के बाद वो तस्बीह निकालने लगी। उसके बाद उससे दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसके मुंह से अल्फाज निकलने से इनकारी हो गए, जबकि आंसू रोवानी से बहने लगे। तुझसे बढ़कर कोई ताकत वाला नहीं। वो बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक यही लाइन हिचकियों के दरमियान बोल पाई, बाकी के अल्फाज उसके मुंह में ही दम तोड़ गए। वैसे भी उस पाक साथ को अपने दिल की बातें कहने के लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती। वो बिन कहे भी सुनता है, क्योंकि उसका रिश्ता तो दिल से है। जितनी शिद्दत से हम उसे पुकारेंगे, वो उतनी ही मोहब्बत से अपने बंदों की पुकार सुनेगा। तकरीबन 10 बजे उसकी आंख खुली तो उसने खुद को ज़मीन पर लेटे हुए पाया, तो उसे एहसास हुआ वो नमाज़ पढ़कर यहाँ ही सो गई थी। उसने उठकर चादर को समेटा। आज का दिन बहुत मुश्किल होने वाला था, लेकिन उसके बावजूद उसने खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस किया, क्योंकि इस वक्त उसका दिल और दिमाग पुरसुकून थे।
थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत खाना लेकर आई तो हीर ने खामोशी से खा लिया। फिक्र मत करें, सब ठीक होगा। वो बूढ़ी औरत बर्नार्डो के कहने पर हीर को सीढ़ियों से नीचे हॉल में लाते हुए सरगोशी नमा आवाज़ में उसे बोली। वो उसे हॉल में छोड़कर चली गई, जहाँ तकरीबन 20 से करीब आदमी खड़े थे। हीर ने महसूस किया कि बर्नार्डो उसकी दाएं जानिब आकर खड़ा हो गया है। मैं फिर से कह रहा हूँ, तुमने इसे यहाँ लाकर गलती की है। हॉल में गहरी और कराहट आवाज़ गूंजी। हीर ने नज़र उठाकर उस आदमी की जानिब देखा, जिसका चेहरा मास्क में छुपा हुआ था, लेकिन सर में हल्के हल्के सफ़ेद बाल देखकर वो अंदाज़ा लगा सकती थी कि उसकी उम्र 60 से ज़्यादा होगी। नहीं, मैं कभी गलती नहीं करता। इसका यहाँ होना फ़ायदेमंद है। वो आम से लहजे में बोला, जबकि सामने सोफे पर बैठा हुआ आदमी अपनी मुट्ठियाँ भींच कर रह गया। इससे हमें नुकसान हो सकता है। एशिया की लड़कियाँ टिपिकल और इमोशनल फूल्स होती हैं। इमोशन से बहकर ये बहुत सी गलतियाँ करती हैं जो हमारी दुनिया में कबूल नहीं। वो एक एक लफ्ज़ दबाकर बोला। जहाँ तक मैंने देखा है, ये स्ट्रॉन्ग, बाहिम्मत और बाहौसला है। वो भी अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए बोला। हाँ, जहाँ से मैं देख रहा हूँ ये बहुत खूबसूरत भी है। तुम इसे अपनी रखेल के तौर पर भी रख सकते हो। आज से ये तुम्हारी रखेल होगी। वो बूढ़ा आदमी तवज्जुह से हीर की जानिब देखता हुआ बोला। हीर को तो, जो तब से वहाँ चुप खड़ी थी, उसके अल्फाज पर उसे लगा किसी ने अचानक से उसकी सांसें छीन ली हों। वो पथराई आंखों से सामने बैठे हुए इस आदमी को देखने लगी। नहीं, आप जानते हो मैं इस तरह के वाहियात काम नहीं करता, और वैसे भी मुझे इस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे लिए मेरा काम मेरी ज़िंदगी है। तड़ाक कर बोला तो हीर ने सुकून भरा सांस लिया। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। उस बूढ़े आदमी ने वापस से हीर को अपनी नज़रों के हज़ार में रखते हुए कहा। आप मेरे बॉस ज़रूर हो, लेकिन मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। रखेल तो दूर की बात, मैं इसे हाथ लगाना भी पसंद ना करूँ। वो हीर को हकारत से देखते हुए बोला। उसका इस लहजे में कहना हीर को अपनी तौहीन लगा, जिस पर वो उसे सुलगती हुई नज़रों से देखने लगी, क्योंकि उसका उसे यूँ हकारत से देखना अंदर तक से सिलखा कर रख गया था, जैसे वो कोई सड़क छाप लड़की हो। सर, मैं इसे अपनी रखेल रखने के लिए तैयार हूँ। बॉस की दाईं जानिब खड़े आदमी ने शोक लहजे में कहा। एनफ इज़ एनफ। वो जो तब से सबर के खून पी रही थी दबे हुए लहजे में घुर्राई, जिसकी वजह से कमरे में खामोशी छा गई, क्योंकि वो जानती थी अपने लिए अगर आज उससे आवाज़ नहीं उठाई तो कभी नहीं उठा पाएगी। मैं कोई तवाइफ नहीं हूँ जिस पर तुम सब लोग ऐसे कमेंट्स पास करो। एक शरीफ घराने की लड़की हूँ। एक भी फजूल लफ्ज़ अब मेरे हक में किसी ने इस्तेमाल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो सामने पड़े टेबल को अपने पाँव से ठोकर मारती हुई बोली। और हाँ, आप। वो बूढ़े आदमी की जानिब इशारा करते हुए बोलने लगी। मैं आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हूँ। आप मुझे मिशन पर भेज सकते हैं, क्योंकि मेरा दिमाग आपके पुराने दिमाग से ज़्यादा तेज़ चलता है। बॉस के सामने तमीज़ से रहो। बर्नार्डो ने उसको बाजू से पकड़ते हुए फ़ोन किया तो उसे घूरने लगी। इसे बोलने दो, और अगर तुम अपने तेज दिमाग से मिशन नहीं कर पाई तो? बूढ़ा आदमी आबरू उचकाता हुआ पूछने लगा। तो आप जो बोलोगे वो सज़ा कबूल होगी, और अगर मैं मिशन में कामयाब रही तो? तो आपको वादा करना होगा कि मेरी शादी बर्नार्डो से होगी। वो अपने बगल में खड़े बर्नार्डो को चैलेंज करती नजरों से देखती हुई बोली। बर्नार्डो? ओह, तुम्हारा मतलब तुम्हारी बगल में खड़ा शेर। मतलब तुम अपने कब्जे में दहाड़ते हुए शेर को करना चाह रही हो। आई लाइक इट। वो मज़ाहिका खेज मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाते हुए बोले। हरगिज़ नहीं। बर्नार्डो हलक के बल चीखा। वादा रहा। वो मुस्कुराते हुए गोया हुए। मेरी ज़िंदगी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसका हक मैं किसी को नहीं देता, इसलिए वादे सोच समझ कर कीजिए। देखते हैं। वो कहकर कुर्सी से उठ गए। तुमने इसे यहाँ लाकर कोई गलती नहीं की। इस मिशन को मुकम्मल करने के लिए हमें इस वक्त इसी की ही ज़रूरत है। वो मुड़कर ये अल्फाज कहकर वहाँ से निकल गए। हीर ने बर्नार्डो की जानिब देखा, जो मुठ्ठियाँ भींचे सख्त नजरों से उसे ही देख रहा था, जिस पर खौफ से उसका हालत तक खुश्क हो गया। लोग अपनी मौत से दूर भागते हैं, लेकिन तुम खुद धक्के से उसे अपने गले लगा रही। वो कराहती से कहकर वहाँ से चला गया। जबकि वो परेशानी से लपचबाने लगी, तभी वहाँ बूढ़ी औरत आई और उसे वापस कमरे में ले गई। वो जो बाहर बहुत हौसला जाहिर कर रही थी, तन्हाई मिलते ही कमज़ोर पड़ने लगी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कैसा मिशन होगा, उससे क्या करना होगा। अगर वो नाकाम हो गई तो उसको कितनी भयानक सज़ा मिलेगी। मुख्तलिफ ख्याल जहन में आते ही उसकी आंखें नम होने लगी। उसी पर दरवाजे पर दस्तक हुई तो उससे जल्दी से अपने आंसू साफ किए। अपनी आंखों पर पट्टी बांधो, बॉस तुमसे बात करना चाहते हैं। बाहर से किसी आदमी की आवाज़ आई तो उससे दरवाजे से ब्लैक पट्टी निकालकर अपनी आंखों पर बांध ली,
तभी उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी और कुछ लोगों की आमद अपने कमरे में महसूस की। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा, मगर उसने अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन वाज़िया नहीं किया। तुम जिस मिशन पर जा रही हो वहाँ कुछ रूस से और कुछ बहुत नामी गिरामी खतरनाक गैंग लीडर्स मौजूद होंगे। उनकी ब्राज़ील में मौजूदगी की वजह आज होने वाली तकरीब है, जो ब्राज़ील के सबसे खतरनाक माफिया लीडर इंथेनियो ने रखी है, जिसमें वो घड़ी का इफ्तिताह करेगा। इस घड़ी की कीमत 10 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स है। मुझे बस वो घड़ी चाहिए जो तुम लाओगी। वो उसे सुकून भरे लहजे में कहा, जबकि हीर की हथेलियां पसीने से नम होने लगी। व्हाट द हेल, क्या ये लोग चोर हैं? बर्नार्डो ने भी प्लेन से डायमंड्स चुराए थे। वो दिल ही दिल में बोली। तुम वहाँ एलेक्स क्रिस्टे बनकर जाओगी, जिसका ताल्लुक अफ्रीकी बरआज़म के अमीर घराने से है। तुम्हारे साथ वहाँ हस ओ बर्नार्डो भी होगा, जो जानता है सब कैसे होगा। बर्नार्डो के जिक्र पर हीर के दिल ने एक बीट मिस की। बहुत से हिदायत देकर कुछ दिन आदमियों के साथ ही वहाँ से निकल गया। उसी वक्त बूढ़ी औरत अपने हाथ में बॉक्स लेकर अंदर दाखिल हुई, जिसमें रेड गाउन था, साथ ब्लैक कलर की हील्स और पाउच जो कि ब्लैक रंग का ही था। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो, जैसे आसमान से उतरी हुई कोई परी। बूढ़ी औरत ने मोहब्बत पाश नजरों से उसे देखते हुए कहा, जो रेड रंग का गाउन पहने, हल्का फुल्का मेकअप किए, अपने गोल्डन बालों को लाइट कर्ल करके अपनी पुश में डाले, इस वक्त अपने कानों में टॉप्स डाल रही थी। जल्दी से ब्लाइंड फोल्ड अपनी आंखों पर पहनो, हमें निकलना है। इससे पहले हीर कोई जवाब देती, बाहर से आवाज़ आई तो बूढ़ी औरत ने जल्दी से ब्लैक पट्टी उसकी आंखों पर बांधकर दरवाज़ा खोल दिया। मैं तुम्हें सी पोर्ट तक लेकर जा रहा हूँ, वहाँ सर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ से आगे तुम इफ्ताह पर उनके साथ ही जाओगी। एक आदमी की आवाज़ उसके कानों से टकराई। ठीक है। खौफ से उसका वजूद हल्का हल्का कँपकपा रहा था, मगर उससे अपनी आवाज़ को मजबूत रखा। वो खामोशी से ही सारा रास्ता गाड़ी में बैठी रही। तकरीबन 30 मिनट बाद उससे महसूस किया कि गाड़ी रुक गई है। जब वो कार से बाहर निकल आई तो उसकी आंखों से पट्टी हटा दी गई। उससे पलटकर उस आदमी की तरफ देखा जिसके साथ वो आई थी, मगर उसके चेहरे पर मार्क्स था। पर नैडू किधर है? उससे आम लहजे में पूछना चाहा, मगर उसकी आवाज़ लड़खड़ाई, क्योंकि वहाँ कहीं भी वो नहीं था। यहाँ से लेफ़्ट डोर पर जाओ, वहाँ से बिल्कुल सीधा चलते जाना, वहीं तुम्हें सर मिल जाएंगे, और भागने की जरूरत भी मत करना। आखिरी बात पर उसने उसे फ़ोन किया, जिस पर वो सोचने लगी कि अगर वो भाग भी जाए यहाँ से तो जाएगी कहाँ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, वो बोलकर उस रास्ते की जानिब जाने लगी जिसका उस आदमी ने बताया था। अच्छी बात है, क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूँ जब तक तुम सर के पास नहीं पहुँच जाती। पीछे से उसकी आवाज़ उसके कानों से टकराई, मगर वो उसे अनसुना करके चलने लगी। गली ख़त्म होने लगी। उसकी नज़र सामने समंदर से टकराई, जिसके किनारे के पास कश्तियाँ खड़ी थीं। करीब जाने पर उससे बर्नार्डो का साइड से चेहरा देखा, जो उसकी जानिब पुश किए खड़ा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। ब- बर्नार्डो, उससे उसे पुकारा तो पलटकर उसकी जानिब देखने लगा, जिस पर हीर का मुंह खुल गया, क्योंकि ब्लैक थ्री पीस पहने, फ्रेश हेयर कट करवाए, वो ज़रूरत से ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। यू आर ए ब्लडी हैंडसम। हीर को एहसास भी नहीं हुआ कब ये अल्फाज उसके मुंह से निकल चुके थे। वो जो उसे सरता पाँव देख रहा था, उसकी बात पर उसे आबरूज खाकर देखने लगा। प्लीज़ कह दो, मेरा मुंह बंद ही था, मैंने अभी अभी कुछ नहीं कहा। वो उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगी, मगर जैसे वो उसे देख रहा था वो जानती थी उसने ऐसा सच में बोला है। देखो, तुम भी बता दो मैं कैसी लग रही हूँ, हिसाब बराबर हो जाएगा। उससे उसे मज़ीद मशवरा दिया, जिस पर वो उसे घूरने लगा तो हीर भी हिम्मत से उसकी आंखों में देखने लगी। ओह खुदाया, ये क्या सोच रहा होगा, मैं पागल हूँ। वो जब कुछ नहीं बोला तो दिल ही दिल में बड़बड़ाई। तभी वो कदम उठाता हुआ उसके करीब आने लगा, जिस पर हीर की धड़कनें बेतरतीब होने लगी। उसे लगा वो सच में उसकी तारीफ करेगा। चलो चलें। वो करीब आकर सर लहजे में बोलता आगे बढ़ गया। हीर का वजूद थमा। उससे बेयकीनी से उसकी जानिब देखा। क्या तुम सीरियस हो? वो सुलगते लहजे में उसके पीछे जाते हुए पूछने लगी, मगर वो इग्नोर करता लीमो की जानिब बढ़ने गया, जो रोड की साइड पर पार्क थी। हमें देर हो रही है, गाड़ी में बैठो। उसने उसको गाड़ी के अंदर बैठने का इशारा करते हुए कहा तो वो गुस्से की खून पीती अंदर बैठ गई। गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगी, मगर हीर अपने दिमाग से वो पल नहीं निकाल पाई जो अभी कुछ देर पहले हुआ था। अगर तुम कह देते मैं अच्छी लग रही हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं जाता, उल्टा तुम बहुत रूड थे। हीर ने अपना डर थोड़ी देर साइड पर रखते हुए कहा, जिस पर उसकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया। और तुमने अपने रवैये के लिए माफ़ी भी नहीं मांगी, वो मज़ीद बोली, जिस पर उससे उसे जिन नसों से देखा, अगर देखने से इंसान मर जाता तो उस वक्त
वो ज़मीन से 6 फीट नीचे दफन होती। उसके देखने पर हीर जल्दी से सीट पर सीधी होकर बैठ गई। ओपन योर डैम माउथ अगेन एंड यू विल बी अ डेड मीट। उसने उसे गहरी और धीमी आवाज़ से फ़ोन किया। ज़्यादा ही शोखा है, पता नहीं खुद को क्या समझता है। वो सेरे लब बड़बड़ाई, जिस पर उसने फौरी पलट कर उसकी जानिब देखा। क्या कहा है, दोबारा कहना। वो दबे हुए लहजे में पूछने लगा तो हीर ने अपने खुशते लबों पर जुबान फेरी। कुछ नहीं, वो बामुश्किल बोल पाई, जिस पर वो उसे कुछ पल देखता रहा। फिर उसने पिस्टल उन दोनों के दरमियान खाली जगह पर रख दी। हीर ने जल्दी से अपने होंठों पर उंगली रख ली, क्योंकि वो जानती थी ये पिस्टल किससे रखी गई है। इसलिए उसने सारा रास्ता एक लफ्ज़ अपने मुंह से नहीं निकाला। क्या तुम्हें रूसी जुबान बोलनी आती है? बर्नैडो की आवाज़ गाड़ी में गूंजी तो उससे नाम में सही लाया। फिर तुम सारी तकरीब में ज़्यादा बोलने से गुरेज करना, क्यों? क्योंकि तुम कुछ स्टूपिड बोलकर खुद को मुसीबत में डाल लोगी। जिस पर हीर ने माथे पर सिलवटें चढ़ाकर उसकी जाने देखा। बर्नैडो, हीर ने उसके नाम पर जोर दिया। क्या है? उससे रूडली पूछा। ये मेरा मिशन है, इससे मदाखलत मत करो। वो एक एक लफ्ज़ चबाकर बोली। तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। वो भी तुर्की बात तुर्की बोला। उप्स, तो तुम चाहते हो मैं ये मिशन जीत जाऊं ताकि तुम मुझसे शादी करो? वो उसकी गोल्डन ब्लूइश आंखों में देखती हुई मज़े से बोली। अच्छा मजाक है। तुम्हारी सोच है जो तुम्हें लगता है मैं तुमसे इस मिशन के बाद शादी करूंगा। मुझे बस मिशन में हार पसंद नहीं। वो पुरसुकून लहजे में बोला। झूठ, तुम्हारे बॉस ने वादा किया है, शादी तो होगी ही। वो उसे चैलेंज करती निगाहों से देखती हुई बोली। किसी के बाप की इतनी औकात नहीं मुझसे वो करवाए जो मैं नहीं करना चाहता। वो उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसे खुद के करीब करके उसकी आंखों में देखते हुए इश्ताल से बोला, जिस पर हीर की धड़कनें बेकाबू होने लगी। क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? वो उसकी तरफ देखते हुए तजस्सुस से पूछने लगी। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। वो झटके से उसके बाल छोड़ता हुआ बोल रहा है। फिर भी बता दो ना। उससे उसे मजीद उकसाया। मुझे गुस्सा मत दिलाओ हीर, वरना मैं तुम्हें यहाँ ही कत्ल कर दूंगा। उसके यूं नाम लेने पर हीर के दिल ने एक बीट मिस की, क्योंकि आज दूसरी बार उसने उसे उसके नाम से पुकारा था। मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिला रही, एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ। फिर भी तुम्हारी ख्वाहिश मुझे कत्ल करने की हो रही है तो कर दो। जिस पर वो उसे सुलगती आंखों से देखने लगा। मैं तुम्हें इतनी आसान मौत क्यों दूं? वैसे भी तुम ये मिशन हारने वाली हो, तुम्हारे बस का तो है ही नहीं। फिर जो तुमने सजा कबूल की हुई है वही तुम्हें तिल तिल मारेगी। वो तल्ख लहजे में कहता उसकी सांसें रोक गया। तो तुम कितने पत्थर दिल हो? वो शौक और तकलीफ से बस इतना ही कह पाई। अपना शौक अपने पास संभाल कर रखो, हम लोग पहुंच गए हैं। उसके अल्फाज पर वो होश की दुनिया में आई तो उसने गाड़ी से बाहर नजर घुमाई तो खुद को एक बहुत बड़े पैलेस के सामने पाया, जिसके ब्लैक गेट से उनकी गाड़ी अंदर दाखिल होगी। डर से हीर का वजूद कँपाने लगा। तो फिर तुम कोशिश किए बगैर हार मानने वाली हो? नहीं, तुमसे किससे कहा? बर्नैडो के अल्फाज पर हीर ने उसे घूरते हुए कहा, जबकि उसकी धड़कनों का शोर नुमाया था। तुम्हारा चेहरा बताने के लिए काफ़ी है। वो दिल चलाने वाली मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाते हुए बोला। यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा। तो किसने कहा मजाक चल रहा है? तुम्हारा चेहरा बताने के लिए काफ़ी है। हीर ने उसके कई अल्फाज उस पर उठाए। शट अप और ये पहनो। उसने उसकी जानिब पेंडेंट बढ़ाते हुए कहा, जो उसने अपनी गर्दन में डाल लिया। उसके बाद हीर ने अपनी आंखों में लेंसेज लगाए और वो उसके साथ गाड़ी से बाहर निकल आई। बर्नैडो ने उसकी जानिब अपना बाजू बढ़ाया तो वो दोनों कपल्स के दरमियान में से गुजरते हुए तकरीब हॉल की जानिब बढ़ गए, जिसकी एंट्री पर दो आदमी खड़े थे जो आने वाले मेहमानों की तस्दीक कर रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? उस आदमी ने बर्नैडो की जानिब देखते हुए रूसी लहजे में पूछा, जिस पर उसके लब मुस्कुराए। इसाक रचेरो। बर्नैडो ने भी रूसी लहजे में कहा। और आपकी पार्टनर का? उससे ही की जानिब इशारा किया। एलेक्स क्रिस्ट्रे। उसके बताने पर वो लिस्ट सीखने लगा। उनके नाम वहाँ दिखते ही उससे उन दोनों को अंदर जाने का इशारा किया। टीन ने तकरीब हॉल में दाखिल होकर अपनी नज़रें यहाँ वहाँ घुमाई, जो बहुत बड़ा था और जिसे लाइट्स की मदद से बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। जहाँ बहुत से लोग मौजूद थे। हीर की खौफ से बर्नैडो के बाजू पर गिरफ्त सख्त हो गई। हीर ने परेशान नज़रों से आसपास के लोगों को देखा, जो चेहरों से ही खतरनाक लग रहे थे। उसे आज की ये तकरीब अपनी मौत का चाल लगी, क्योंकि यहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन था। बर्नैडो उसे बाजू से पकड़कर एक टेबल की जानिब ले गया, जहाँ एक कपल बैठा हुआ था। वहाँ जाकर बर्नैडो अपना रूसी ज़ुबान में मुतारिफ करवाने लगा, जबकि हीर बेवकूफ़ों की तरह उसे रूसी फरफर बोलते हुए देखने लगी।
या अल्लाह, इसे कितनी ज़ुबानें आती हैं। वो जो खुद से कह रही थी, तभी उससे महसूस किया कि उस औरत ने उससे कुछ सवाल पूछा है। एलेक्स क्रिस्ट है। ने अंदाज़ा लगाया शायद नाम पूछा हो। उसके मुताबिक उसने जवाब दे दिया, जिस पर वो औरत उसे देखने लगी। ओह गॉड, लगता है मैंने गलत बोल दिया। अब मेरी मौत पक्की है। वो खौफ से दिल ही दिल में बोली। वो जो सांस रोके सामने बैठी औरत को देख रही थी, उसके सर को हाँ में हिलता देखकर उसकी जान में जान आई कि उससे कुछ गलत नहीं कहा। तभी उस औरत ने एक और सवाल पूछा। ने अंदाजे से फिर उसे जवाब दिया। उस औरत ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और वापस अपने पार्टनर की तरह साथ बातों में मसरूफ हो गई। गुड जॉब विद गेसिंग ऑन हर क्वेश्चंस। बर्नैडो ने उसकी जानिब झुकते हुए कान में सरगोशी नुमा कहा। उसके कॉम्प्लीमेंट पर हीर के लब मुस्कुराए। थैंक्स। उन लोगों को तकरीब में आए काफ़ी वक्त हो चुका था, लेकिन हीर ने अभी तक एंथोनियो को नहीं देखा था, जिसकी घड़ी उसे चुरानी थी। वहाँ मौजूद सभी लोग गपशप में मसरूफ थे। तभी एक आदमी शान और शौकत से स्टेज पर आ खड़ा हुआ। उसकी मौजूदगी पर सभी लोग तालियां बजाने लगे। यही तुम्हारा शिकार है। बर्नैडो ने उसी कान में सरगोशी की, जिस पर हीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी नज़र फौरी उस आदमी की कलाई पर गई, मगर इस पर वो गोल्ड के बजाय सिल्वर वॉच पहने हुए था। घड़ी किधर है? वो घबराते हुए पूछने लगी। अपने इमोशंस कंट्रोल करो, अपने चेहरे को ब्लैंक शो करो, वरना यहाँ मौजूद लोग सेकंड्स में समझ जाएंगे कुछ गड़बड़ है और तुम उनकी नज़रों में आ जाओगी। ठीक है, हीर ने संभलते हुए कहा और आसपास लोगों को देखने लगी, जो बहुत गौर से स्टेज पर खड़े आदमी को सुन रहे थे और उसकी कुछ बातों पर मुस्कुरा भी रहे थे। उससे अपनी गर्दन का रुख बर्नार्डो की जानिब किया, जो बगैर मुस्कुराए हारी नज़रों से उस आदमी को देख रहा था। उसने वापस अपनी निगाहें स्टेज की जानिब की, जहाँ वो आदमी मजीद कुछ अल्फाज कहकर स्टेज से उतर गया, जबकि लोग उसे सराहने लगे। उसी पल लोग कुर्सियों से उठकर डांस फ्लोर की तरफ और कुछ एंथोनियो की जानिब बढ़ने लगे, जबकि हीर परेशानी से अपने लब चबाने लगी, क्योंकि वो जानती थी उसका एक गलत कदम या बोल उसे मौत की जानिब ले जा सकता है। वो जो अपनी सोचों में डूबी हुई थी, अपने सामने बर्नैडो की हथेली को पहले देखा तो वो नासमझी से उसके हाथ को देखने लगी। लेट्स डांस। उसके कहने पर हीर के दिल ने एक बीट मिस की, मगर वो लुचती नज़रों से उसके चेहरे को देखने लगी, क्योंकि उसके अल्फाज उसे कुछ हजम नहीं हो रहे थे। लोग देख रहे हैं, हाथ थामो और उठ जाओ। वो एक एक लफ्ज़ चबाकर बोला, जिस पर वो अपने लबों पर जुबान फेरते हुए जहाँ वहाँ देखने लगी, जहाँ सच में कुछ लोग उसकी जानिब ही देख रहे थे। मैं तुम्हारे साथ डांस क्यों करूं? मुझे नहीं करना। वो दांत पीसते हुए बोली, क्योंकि वो गाड़ी में हुई बात अभी तक भूली नहीं थी। यहाँ ये सब शुरू मत करो हीर। तुम यहाँ जितना नॉर्मल रवैया जाहिर करोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। वैसे भी इस पार्टी में तुम मेरी मंगेतर बनकर आई हो, इसलिए चुपचाप हाथ थामो, इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो जाए। वो सुलगते हुए लहजे में धीरे से बोला तो उसे घूरने लगी, मगर खड़ी होकर उसका हाथ थाम गई। वो जो उसे कुछ गलत बोलने वाली थी, उसका हाथ छूने के एहसास पर उसका वजूद थमा। उसका हाथ बिल्कुल परफेक्टली उसके हाथ में फिट हुआ था, जैसे बना ही उसके लिए हो। वो उसकी हालत से अनजान उसका हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले गया, जहाँ पहले से कुछ कपल्स डांस करने में मसरूफ थे। बर्नैडो ने उसका रुख अपनी जानिब किया तो वो उसकी गोल्डन ब्लूइश आंखों में देखने लगी, जो किसी भी इंसान को अपने शहर में कैद करने का हुनर रखती थी। उसने हीर के दोनों बाजुओं को अपनी गर्दन में डाला और खुद उसकी कमर पर हाथ रखा। म्यूजिक की आवाज़ पर धीरे धीरे डांस करने लगा, जबकि हीर की धड़कनें बेतरतीब होने लगी, क्योंकि उसने आज से पहले कभी किसी के साथ ऐसे डांस नहीं किया था। एक डांस तो दूर की बात, उससे हमेशा खुद को लोगों की नजरों से छुपा कर रखा था। हीर। फर्नेडो ने उसे घुमाकर वापस अपनी जानिब खींचते हुए पुकारा, जिससे उसकी पुश्त उसे सीने से आग टकराई। व्हाट द हेल, इसकी जुबान से मेरा नाम कितना प्यारा लगता है, किसी म्यूजिक से भी ज़्यादा खूबसूरत। वो उसे जवाब देने की बजाय सोचने लगी। तुम्हारा वक्त अब शुरू होता है। वो उसके कान में बोलकर उसे कमर से पकड़कर हवा में उठा गया, जिस पर वो उसे कंधों पर हाथ रखकर नीचे उसकी आंखों में देखने लगी, जो किसी भी जज्बात से खाली थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके दिल में तकलीफ हुई। घड़ी का इफ्तिताह रात 12 के बाद है। अभी 11 बजे हैं। यही तुम्हारे पास वक्त है। अंदर जाओ, ढूंढो और लेकर आओ। मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। उसके अल्फाज पर वो ख्यालों से होश की दुनिया में आई, जो उसे बता रहा था कि एग्जैक्टली घड़ी किस जगह पर पड़ी हुई है और उसे वहां पहुंचने तक गार्ड्स के सामने कितना मोहतात रहना होगा। मैं क्यों ख्याल रखूं, क्यों मोहतात रहूं? वो चबाते लहजे में बोली। वॉट? तुम जो चाहते हो वो ही। तुम लोगों ने जानबूझकर ये प्लान बनाया है ताकि मैं यहाँ से जिंदा लौट के ना जा सकूं।
वॉट? लेकिन तुमने कहा था तुम इस मिशन पर जाना चाहती हो। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन तुम लोगों ने जानबूझकर मेरे लिए ऐसा मिशन तैयार किया है जहाँ मैं बेबस हूँ। तुम लोग जानते हो मुझे रूसी ज़बान नहीं आती, और यहाँ वो बोले बगैर गुजारा नहीं। मैं क्या करूँगी? तुम बाहर जाकर वेट करने का दिखावा करोगे। मैं जानती हूँ तुम मुझे यहाँ ही छोड़कर चले जाओगे। वो तलही से बोली तो वो उसकी आंखों में देखने लगा, तो वो भी गुस्से से उसे घूरने लगी, मगर जल्द ही उसकी आंखें नम होने लगी। तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया गया। वो संजीदगी से बोला, हाँ मैं स्टूपिड हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। मैं सब जानती हूँ, तुम्हें मुझसे नफरत है, इसीलिए इस तरह का तुमने मिशन तैयार किया है। वो अपने आंसुओं को हाथ की पूंछ से साफ करके तपे हुए लहजे में बोली, हीर, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं ऐसा क्यों करूँगा? कुछ भी फजूल बकवास करके मेरा दिमाग ख़राब ना करो। वो उसका बाजू पकड़ते हुए थाड़ा, मेरा बाजू छोड़ो, जा रही हूँ मैं। बाहर वेट करने की जरूरत नहीं है, शायद वापस ना लौटूं मैं। वो भीगे लहजे में कहकर बगैर उसका जवाब सुने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाकर चली गई। जब वो घर के मेन गेट की जाने बढ़ी तो वहाँ दो गार्ड्स खड़े हुए थे। उसने खुद को अच्छे से कंपोज किया और अपने कदम उनकी जाने बढ़ा दिए। मुझे वॉशरूम में जाना है, इन ने इंग्लिश में कहा, तो वो दोनों गार्ड्स आपस में कुछ बात करने लगे जो उसे समझ नहीं आ रहा था। तुम कौन हो? उनमें से एक आदमी ने पलटकर उसकी जानिब देखते हुए इंग्लिश में ही पूछा। एलेक्स क्रिस्टियन, मेरा ताल्लुक अफ्रीकी रियासत से है, वो थोड़ा मकरूर लहजे में बोली। तो वो दोनों ने हाँ में सर हिलाकर दरवाज़ा छोड़ दिया ताकि वो गुजर सके। लिविंग एरिया से गुजरकर नवा दरवाज़ा वॉशरूम का है। उनमें से एक आदमी बोला तो वो रौब से जल्दी उनके करीब से गुजर गई। उनकी नसों से उजल होते ही उसे सुकून भरा सांस खींचा। वहाँ से सीधा चलते हुए वो लिविंग एरिया में आई जो खूबसूरती से सजा हुआ था, जिसमें एंथोनियो और उसकी फैमिली की तस्वीरें मौजूद थीं। उससे जल्दी से अपनी हील उतारी और वहाँ पड़े सोफे की साइड पर रख दी ताकि उसके चलने से शोर ना हो। फिर वो नंगे पाँव सीढ़ियों की जाने बढ़ने लगी क्योंकि उसकी असल मंजिल ऊपर ही थी। ओह मेरे खुदाया, अब किस दरवाजे से जाऊँ? कौन सा दरवाज़ा हो सकता है? ऊपर हॉल में पहुंचकर जब उससे 10 से करीब दरवाजे देखे तो वो फुकलाते हुए सोचने लगी, क्योंकि वो इस वक्त अपने आसपास खतरे की वो अच्छे से महसूस कर सकती थी। उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो ज़ाया कर सके। एक मिनट, पाउच, हाँ पाउच में शायद कुछ हो जो बॉक्स के अंदर मौजूद था। उसने नम हथेलियों से जल्दी से पाउच खोला, लेकिन उसमें एक पेन मौजूद था जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। इससे पहले वो उस लफ्ज़ को पढ़कर समझ पाती, उसे किसी के चलने की आहट महसूस हुई। लगता है गार्ड से मेरी गैर मौजूदगी महसूस की है, इसलिए वो मुझे ढूंढ रहे हैं। ये सोच उसके जहन में आते ही उसका वजूद कँपकपाया। वो जल्दी से पहले दरवाजे की जाने पड़ी और उसके अंदर घुस गई, जो कि गेम रूम था जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स पड़ी हुई थी। उससे खुद को धड़कनों को कंट्रोल करके दरवाजे के साथ अपना कान लगाया ताकि कोई आवाज़ सुन सके, मगर उससे सिर्फ चलने की छाप सुनाई देने लगी जो बिल्कुल दरवाजे के करीब से गुजरी थी। वो चलते कदमों की आवाज़ों से समझ रही थी कि यहाँ 2 से ज़्यादा लोग हैं। अगर इन लोगों को पता चल गया मैं कहाँ हूँ तो क्या होगा? ये ख्याल आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी दरवाज़ा खुला और ज़ोर से उसके सर पर लगा, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर जा गिरी क्योंकि वो बिल्कुल उसके पीछे खड़ी हुई थी। तकलीफ से उसकी आंखें ब्लर होने लगी। पाकिस्तानी स्पाई, द मोस्ट पैथेटिक आई हैव एवर सीन। आदमी जो अंदर दाखिल हुआ था वो बोला और फिर अपने दूसरे आदमियों को उस कमरे की जानिब रूसी में बुलाने लगा। घबराहट और खौफ से उसकी आंखों से सामने मज़ीद अंधेरा छाने लगा और उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला कब उसकी आंखें बिल्कुल बंद हो गईं।